क्लाइंट कोड पे आ जाते हैं। क्लाइंट कोड पे हम लोग STL को यूज़ नहीं कर रहे। इम्प्लेस को फंक्शन को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको हम लोग एक इम्प्लीमेंट करते भी नहीं है। लेट्स से इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। बाकी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो उसी तरह हमारे पास काम कर रही है या नहीं काम कर रही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इस कोड को देखें, हमारे पास दो क्यूज हैं, S और Q। और एक क्यू है पर्सन क्यू। S और Q हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं, पर्सन क्यू हमारे पास PQ टाइप के हैं। हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स लेते हैं और उसको हम लोग फ्लोटी क्यू कह रहा हूँ, ये जो पर्सन क्यू है इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और पर्सन क्यू के अंदर हम लोग इस तरह डालते हैं कि उसकी आईडी जो है वो हम लोग ऑटो जनरेट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन की आईडी 1 होगी, सेकंड पर्सन की आईडी 2 होगी, थर्ड पर्सन की आईडी 3 होगी। उसका नेम हम लोग यूज़र से ले लेते हैं और उसे क्यू में पुश कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो उसके अंदर क्या करते हैं कि उस पर्सन क्यू को जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाती उन सारों को जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पर्सन क्यू के अंदर जितने भी हम लोग नाम डालेंगे वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। क्यू अंडरस्कोर लिंक्ड है हमारे पास, और इसको हम लोग रन करते हैं। 3%। इनकी आईडी देखो, वो आईडी हम लोग ऑटो जनरेट कर रहे हैं ना कि फर्स्ट पर्सन आईडी उसकी आई की वैल्यू जब 0 होगी तो फर्स्ट पर्सन की आईडी 1 हो जाएगी, सेकंड पर्सन की आईडी 2 हो जाएगी। सिर्फ नेम जो है वो हम लोग यूजर से ले रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 यूजर्स जो हैं वो हम लोगों ने लिए और उनका हमारे पास जो है वो पर्सन क्यू के थ्रू हम लोगों ने उनको डिस्प्ले करा दिया। हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट है, इसका मतलब है मेमोरी का कहीं ना कहीं पे मसला हो रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि सोर्स क्यू लिया। सोर्स क्यू को हम लोगों ने जो है उसके अंदर ये वैल्यूज हम लोगों ने पुश की और हम लोगों ने जो है वो Q इज इक्वल टू S किया, फिर S में हम लोगों ने कोई वैल्यू पुश की। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसके बाद अगर हमारे पास कोड जाता तो हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहे होते। तो हमारे पास मोस्ट लाइकली असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो है वो हमारे पास कोई लॉजिकल बग है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो गया। इसको हम लोग जो है वो डीबग करके देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास ये पर्सन क्यू वाला जो कोड है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास ठीक काम कर रहा था। पर्सन क्यू को मैंने कमेंट कर दिया और अब हमारे पास कोड जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से हमारे पास कोड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा एडिट कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डीबग करके देखते हैं कि हमारे पास सब असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो है वो हमारे पास मोस्ट लाइकली यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम जो क्रैश किया। हो सकता है किसी और जगह पे क्रैश किया हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे जाके उसने क्रैश किया होगा। तो यहाँ पे आके हमारे पास एग्जीक्यूशन रुक गई, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया था। इस फंक्शन के अंदर जाते हैं, ऑपरेटर इक्वल टू के फंक्शन में आके यहाँ पे मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करते हैं। मेक एम्प्टी के फंक्शन के अंदर अगर हम लोग साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ, मेक एम्प्टी के फंक्शन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 0 है और हम लोग ये कहते हैं फ्रंट पॉइंटर और नल पॉइंटर हमारे पास एम्प्टी है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ये मेक एम्प्टी में कुछ भी नहीं होगा। ये था हमारे पास डेस्टिनेशन के लिए, और डेस्टिनेशन क्योंकि हमारे पास एम्प्टी थी इस तरह से हमारे पास मेक एम्प्टी में कुछ भी नहीं हुआ। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अब इसके अंदर ये देखो, आप अगर जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स को अगर आप देखो तो इसके अंदर हमारे पास जो S है ये सोर्स क्यू है, ठीक है। और इसके अंदर सोर्स क्यू के अंदर अगर आप एलिमेंट्स देखो तो आपके पास फ्रंट पॉइंटर के थ्रू आप ट्रेवर्स करते हुए जा सकते हो। पहली वैल्यू 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है, इस तरह। तो ये हमारे पास सोर्स क्यू है।
अब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट पॉइंटर और जो रेयर पॉइंटर हैं वो हमारे पास जो है वो डेस्टिनेशन क्यू के होंगे, ठीक है। तो वो दिस के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, दिस डॉट फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर, ये हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेम्प को इनिशियलाइज, टेम्प एक पॉइंटर लिया, उसके अंदर गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको इनिशियलाइज कर दिया सोर्स के फ्रंट पॉइंटर के साथ। फिर हम लोगों ने पॉइंटर को नल किया। फिर हम लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पास टेम्प जो है वो नल नहीं हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर लिया, पॉइंटर इक्वल टू न्यू नोट किया, पॉइंटर डॉट डाटा इक्वल टू टेम्प डॉट डाटा किया, प्रीवियस पॉइंटर, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन हो गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पॉइंटर, और पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ था, नल पड़ा हुआ था। तो फर्स्ट नोड के लिए हम लोगों ने ये काम नहीं करना कि प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू पॉइंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डीबगिंग से हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो पकड़ी गई। और वो प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप देखो पॉइंटर के अंदर जो है, इसको मैं दोबारा डीबग करता हूँ। डिबगिंग इज अ वेरी 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 पावरफुल एंड यूजफुल टूल, और ये आपने जो है वो लाजमन डीबगिंग की जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम लोग इस फंक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इस जगह पे आके यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग। अभी देखो पॉइंटर के अंदर नल पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे आपको पॉइंटर में नल नजर आ रहा है, ठीक है। पॉइंटर में अगर नल पड़ा हुआ है, प्रीवियस पॉइंटर में गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ था, तो प्रीवियस पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास नल आ गया। अब हम लोगों ने पॉइंटर इक्वल टू न्यू नोट किया, पॉइंटर के अंदर अब नई नोट का एड्रेस आ गया, ठीक है। और उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने टेम्प डॉट डाटा स्टोर करा दिया, तो टेम्प डॉट डाटा में हमारे पास 5 होना चाहिए, तो इसके भी डाटा पार्ट में हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। क्योंकि टेम्प जो है वो सोर्स क्यू की फर्स्ट नोट को पॉइंट करता है। अब हम लोग कह रहे हैं प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक, प्रीवियस पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, देखो इट्स ऑल 0। अब यहाँ पे अगर डॉट लिंक को एक्सेस करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा प्रोग्राम क्रैश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीरो मेमोरी पे जाके किसी लिंक पार्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्रैश को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि फर्स्ट नोड के लिए हम लोग ये काम ना करें। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, दो ऑप्शन हो सकती हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ प्रीवियस पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी, हाँ, प्रीवियस पॉइंटर अगर हमारे पास नल नहीं है तो फिर हम लोग उसके लिंक पार्ट में पॉइंटर को स्टोर कराते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट नोड पे हमारे पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी कि अगर हमारे पास फर्स्ट नोड के लिए हम लोग ये कोड एग्जीक्यूट करें तो फ्रंट पॉइंटर नल होगा। तो उस सूरत में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल तो ये काम कर रहे हैं, एल्स में हम लोग ये वाला काम करते हैं, ठीक है। कि अगर फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू पीटीआर करते हैं, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेज जो है वो हमारे पास काम करेंगे। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, कोड फॉर द फर्स्ट नोड, फॉर द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो नाउ नाउ इट शुड वर्क फाइन। तो हम लोग इसको दोबारा जो है वो कंपाइल करते हैं। मसला क्या था कि प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हमारे पास नल पड़ा हुआ था और उसके लिंक को हम लोग जो है वो सेट कर रहे थे, ठीक है। तो अब उसके हम लोगों ने अवॉइड किस तरह किया कि जब फर्स्ट नोड के लिए हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होता है तो तब हम लोग प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक को सेट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट नोड के अंदर जो है वो हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर में नल पड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट नोड नहीं होगी तो फ्रंट पॉइंटर हमारे पास नल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नोड नहीं है, सेकंड नोड ऑनवर्ड्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू पॉइंटर कर देंगे। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। हमारे पास जो है वो कोड के अंदर अगर हम लोग आए, क्लाइंट कोड के अंदर, तो हमारे पास क्या हो रहा है, दो क्यूज हैं, एस और क्यू। एस के अंदर हम लोगों ने ये वैल्यूज पुश करवाई, 7 वैल्यूज पुश करवाई, ठीक है, 5 2 7 9 1 2 3। फिर क्यू इज इक्वल टू एस किया, तो क्यू के अंदर हमारे पास जो है अब यही 7 वैल्यूज जो है वो आ जानी चाहिए, 5 2 7 9 1 2 3। फिर हम लोगों ने जो सोर्स क्यू थी, एस जो था, उसके अंदर 15 पुश किया, तो अब 3 के बाद उसके अंदर 15 आ गया। फिर उसके अंदर दो वैल्यूज को पॉप किया, दैट मीन्स के 5 और 2 पॉप हो गया। अब जो सोर्स क्यू उसके फ्रंट पे 7 होना चाहिए।
और एंड पे 15 हो जाना चाहिए। 15 के बाद फिर दो वैल्यूज पुश की 10 और 12, तो हमारे पास 15 के बाद 10 और 12 आ जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एक हम लोगों ने यू एक और क्यू ली, और उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सोर्स क्यू जो है वो हम लोगों ने उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया, एड्रेस नहीं स्टोर करवा दिया, उसकी डीप कॉपी हम लोगों ने क्रिएट कर दी यू के अंदर। तो एस के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी डीप कॉपी होगी हमारे पास यू के अंदर। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि जो सोर्स क्यू उसके फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 7 होना चाहिए था क्योंकि 5 और 2 को हम लोगों ने निकाल दिया था। फिर देखा उसके बैक पे क्या पड़ा हुआ है, बैक पे 12 होना चाहिए था, बैक पे 12 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होने चाहिए थे, वो हमारे पास 8 है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो सोर्स क्यू है उसको वन बाय वन उसकी सारी वैल्यूज़ को ट्रवर्स किया और उन्हें डिस्प्ले करा दिया, वो हमारे पास उसी तरह डिस्प्ले हो गई। अब सोर्स क्यू एम्प्टी हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू थी, जो क्यू इज इक्वल टू एस किया था, वो जब तक हमारे पास एम्प्टी नहीं हो जाती हम लोग उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को हम लोग एक्सेस करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो जो हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू थी, जो क्यू इज इक्वल टू एस किया था, तो एस के अंदर ये 7 वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, वो 7 वैल्यूज़ हमारे पास क्यू के अंदर आ गई, वो हम लोगों ने डिस्प्ले करा दी। और फिर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग की क्यू ली, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ स्टोर करवाई और उन्हें डिस्प्ले करा दिया। तो हमारे पास अभी हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर को नहीं वेरीफाई किया कि वो हमारे पास सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था ना यू, ठीक है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे कोड ये भी हम लोग कर लेते हैं कि वाइल यू को भी हम लोग एम्प्टी करा डिस्प्ले करा देते हैं। यू जब तक हमारे पास एम्प्टी नहीं हो जाता उसकी वैल्यू को हम लोग जो है वो एक्सेस करते हैं, ठीक है, और उसको पॉप करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो अब ये हमारे पास 3 क्यूज जो हैं वो डिस्प्ले होनी चाहिए, उनका डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। और अगर हमारे पास लॉजिक में कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे यू के ऊपर हमारे पास प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाना चाहिए। तो हमारे पास 3 क्यूज हैं, ये हमारे पास क्यू हो गई, ये एस सॉरी ये एस हो गया हमारे पास, ये क्यू हो गया, और ये हमारे पास यू वाली क्यू हो गई। इसके अंदर डाटा हमारे पास सेम होना चाहिए। तो हमारे पास अपेरेंटली हमारे पास कोड जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। एंड दैट्स इट। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग था, ख़ासतौर पे जो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करवाया है। इसको आपने असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, असाइनमेंट नहीं होमवर्क मैंने आपको दिया था कि आपने जो है वो स्टैक के लिए आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आई होप कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा। मुझे किसी का कोई मैसेज नहीं आया, तो इट मीन्स कि आप में से किसी को भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ने उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है वो कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो हमारे पास हो गया, स्टैक का डीप कॉपी होगी आप लोगों के पास। इसको आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर खासतौर पे जो ऑपरेटर इक्वल टू है, इसको आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जहाँ पे आप फंसते हैं वहाँ पे आप ये वीडियोस देख लें, लेकिन ये है कि इसको आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना है। और इसी तरह कागज़ पेन से लेके बॉक्सेस ड्रॉ करके उन्हें आपस में लिंक करके फिर आपने जो है वो उसको ट्राई करना है। फिर अगर आपके पास इस तरह जैसा हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया था, इस तरह अगर आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है तो आपने डीबग करके देख लेना कि किस जगह पे आपके पास प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, उस जगह को आपने जो है वो ठीक कर लेना है। तो ठीक है बेटे, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।